मैं प्रोफेसर मनोज कुमार अग्रवाल का रुख करूंगा और फिर समग्रता के साथ हेमंत जी से हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। प्रोफेसर साहब, आपका स्वागत और धन्यवाद। मैं आपसे इस विरासत पर लगने वाले टैक्स जो अमेरिका के 6 राज्यों में लागू है इस वक्त, इसके बारे में बात करना चाहता हूं कि आखिर आम लोगों की बोलचाल भाषा में समझने के लिए आप बताएं कि सैम पित्रोदा एक्चुअली क्या कहना चाहते थे। देखिए, सैम पित्रोदा जी एक विदेशी मॉडल का एक तरफदारी करते हुए नजर आते हैं और जो हमारे देश की एक सबसे बड़ी चुनौती रही है, 51 में वो गलती हुई थी जिसका आज जिक्र फिर से होने को आ रहा है। हम लोगों ने 56 में एक मॉडल लिया था, कैपिटलिस्ट मॉडल लिया था, सोशलिस्ट मॉडल लिया था और उसका दुष्परिणाम क्या हुआ कि हमें 91 में दोनों को छोड़ करके आगे बढ़ने की रणनीति बनानी पड़ी और इसी वजह से 51 के बाद जीडीपी बढ़ा, खाद्यान्न उत्पादन बढ़ा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ा, लेकिन गरीबी और बेरोजगारी बहुत तेजी से बढ़ी। क्यों? क्योंकि हमने भारतीय मॉडल छोड़ करके पश्चिम का मॉडल। आज फिर वही चर्चा आती है, ये कांग्रेस का है या नहीं है, मैं इसमें नहीं जा रहा हूं, लेकिन सैम पित्रोदा जी एक अच्छे रणनीतिकार रहे हैं और कहीं न कहीं उनकी राय शुमारी एक महत्व रखता है हमारे देश में किसी न किसी माध्यम से। अब अमेरिका को जो लेके आते हैं, वहां का सामाजिक ताना बाना क्या है, वहां पारिवारिक स्थिति क्या है, वहां पर आत्मनिर्भरता का स्तर क्या है, हमें वो भी समझना पड़ेगा। भारत का मॉडल क्या है, अगर हम जो हम पारिवारिक लेकर के चलते हैं, लोग पीढ़ियां दर पीढ़ियां इकट्ठा करते हुए वो सरकार पर अपनी निर्भरता नहीं रखते हैं। आज छोटे किसान जिसकी चर्चा हो रही है, छोटा व्यापारी जिसकी चर्चा हो रही, क्यों अपनी नैया पार लगा ले जाता है तमाम कष्ट के बावजूद? उसको विरासत में बहुत कुछ मिलता है, चाहे उसको स्किल कह लीजिए, छोटी मोटी संपदा कह लीजिए या जमीन कह लीजिए। अगर विरासत की वो जमीन नहीं होती किसानों के पास, आज सोचिए किसानी कहां से कहां पहुंच चुकी होती। तो हमको सोचना पड़ेगा कि भारत की स्थिति क्या है, भारत का क्या मॉडल होना चाहिए। अमेरिका आज पूरी तरह से आप देखें आर्थिक रूप से बहुत बुरी स्थिति में है, वही हाल यूरोप का है। ऐसी स्थिति में जब उनका अपना मॉडल खुद अपने यहां काम नहीं कर पा रहा है, क्या भारत में हम उस मॉडल को लगाना चाहेंगे? क्यों? क्योंकि भारत में यदि थोड़ा इधर तरक्की आई है तो उसका कहीं ना कहीं भारतीयकरण करके आया है। आप देखें तो कृषि का जो हमने देखा पतन देखा, वो हमने देखा 56 के बाद देखा, एमएसएमई का 56 के बाद देखा। आज सबको फिर उसी की चिंता आई और आप उसका जवाब दें सर कि इन केस मान लीजिए कि ये इनहेरिटेंस टैक्स ये लागू हो जाता है, विरासत पर लगने वाला टैक्स, सर्वाधिक प्रभाव किन लोगों पर पड़ सकता है? कारपोरेट पे, इंडस्ट्रियलिस्ट पे, बड़े लोगों पे? आम लोगों पे तो कोई इफेक्ट आएगा नहीं सर, उनके पास होने को क्या है बेचारों के पास? आम लोगों को ही तो खोने का मुख्य है। आप छोटे व्यापारी को देखिए, छोटा व्यापारी जो इकट्ठा करके 4 पीढ़ियों से इकट्ठा करके 20 लाख 50 लाख 1 करोड़ का मकान बनाया है, जिसने 10 बीघा खेती जो उसकी कभी कीमत की नहीं थी, आज 10 बीघा की खेती अगर उसके सड़क के करीब हो गई, वो करोड़ों की हो गई। तो ये किसका जाएगा? ये आम आदमी का जाएगा। और उसके 4 बच्चे हैं, इस तरह सोचिए, उसको वितरण करना है 10 बीघा खेती 4 बच्चों में, तो उसका आधे से ज्यादा तो टैक्स निकल गया। तो एक कैप बना देते हैं ना कि जिसके पास 10 करोड़ से ऊपर की संपत्ति होगी उससे ये टैक्स लेंगे, एक कैप बना देते हैं। हाँ? और दीपक रंजन जी तो बता रहे हैं यही है। अगर आप ये करेंगे तो ये निश्चित यही है कि अगर एक स्लॉट बना हुआ है कि मैं आपको बता दूं, इसका मतलब बड़ा थोड़ा बहुत आगे काफी जानकारी लेके आए हैं। तो देखिए गरीबों की उनसे पूछा भी नहीं गया, ये टक से बोल दिया कि नहीं इतना कैप होना चाहिए। इसका मतलब दिल में कुछ है बात। प्रोफेसर साहब बोलिए। ना ना आप तो फंस गए हैं, आप तो बोलो मत, बोलिए प्रोफेसर साहब। देखिए, एमएसएमई सेक्टर क्यों आगे बढ़ेगा, वो क्यों तरक्की करके देगा देश को, क्यों हमारा किसान आगे बढ़कर के तरक्की देगा, हमारे यहाँ स्टार्टअप बिजनेस क्यों स्टार्ट होगा। आप इस तरह से कल्पना करिए, जो हमारे यहाँ छोटे, जिनको आप बड़ा आज कारपोरेट बोल रहे हैं, वो बड़े कारपोरेट छोटे से बड़े थे और उनकी अगली पीढ़ियों ने बढ़ाया है। इंडियन जो इको सिस्टम है और हमारी अर्थव्यवस्था का सिस्टम है, वो इसके लिए ठीक नहीं है इस तरह का टैक्सेशन। हमारा जो सामाजिक ताना बाना है वो हमारी सबसे बड़ी आर्थिक मजबूती है। हम इसके माध्यम से अगर इनहेरिटेंस टैक्स लाते हैं,
हम अपने सामाजिक ताने बाने को तोड़ देंगे तो हमारे यहाँ आर्थिक कुछ भी नहीं बचेगा। हम धन्यवाद सर। अमेरिका से बुरी स्थिति में पहुंच जाएंगे, जहां पर समाज नहीं होता है, जहां 30 साल पे लोग अपना क्रिमेशन का इंश्योरेंस कराते हैं। हम उस समाज से क्या प्रेरणा लेंगे? वहां का बिल्कुल कौन सा ठीक है। टैक्स प्रणाली हम लागू मैं करेंगे? हेमंत तिवारी सोचने जी की को बात है। आमंत्रित करता हूं भारत इस का अपना कार्यक्रम एक में। अलग कल्चर है, धन्यवाद एक सर। समाज है, उसको देखना होगा। बहुत शुक्रिया आपका। मैं हेमंत तिवारी